नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक आज पहुंचा हूं बदायूं जिले की नगर पंचायत दहगवा में, जो कि एक बदायूं जिले की चर्चित नगर पंचायत भी रही है, चर्चित ग्राम पंचायत भी रही है पहले। और आगामी नगर पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पे बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं नरेश चंद्र गुप्ता जी, जो पूर्व प्रधान भी हैं और समाज सेवी भी हैं, जिनके समाज सेवी की अगर बात की जाए तो ईमानदारी और हर गरीबों के सुख दुख में साथ देने वाले, या यूं कह लो कि गरीबों के मसीहा, जो कि हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनसे हम बात कराते हैं आपकी। और कुछ बातें हैं जो विपक्ष के मुद्दे भी हैं, विपक्ष की कुछ जो आरोप प्रत्यारोप। अब नगर पंचायत चुनाव आ रहा है तो इसके ताल्लुकात से आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। कुछ पीछे की जो कार्यकाल है या राजनीति का सफर है, या उससे राजनीति से पहले का सफर है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद श्री तारिक जी तथा रामनिवास जी। आप जो है आपका स्वागत है हमारे यहाँ आने पर। हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आपका जो कैरियर है राजनीतिक सफर से पहले का, वो आपके कहाँ से शुरुआत किया? राजनीतिक कैरियर से पहले मैंने जो है सर्विस करी थी काफ़ी साल, 40 साल सर्विस करी। और फिर मैंने जो है अब तो राजनीतिक में ही हूँ पूरी तरह से। मेरा परिवार शुरू से ही राजनीति में रहा है और 1952 से जो है हम एमएलए का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख 35 साल लगातार हमारे ताऊ रहे हैं, हमारे बड़े ताऊ प्रधान रहे हैं। फिर हमारी पत्नी प्रमुख रही हैं, वो प्रधान रही हैं, तथा हमारी भाभी रही हैं, मयंक प्रधान रहे हैं, तथा जो है हमारे ब्लॉक प्रमुख सुभाष चंद्र गुप्ता भी रही हैं, नीलम गुप्ता भी रही हैं। हमारे राजनीतिक सफर बहुत चल रहा है। आपके यहाँ से राजनीतिक सफर, जो आपका कैरियर है, आपका राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ? हमारा राजनीतिक सफर जो है 1995 से शुरू हुआ है। आपका सबसे पहले राजनीतिक सफर में कौन से पद पे आप शुरुआत की आपने? शुरुआत तो मैंने किसी पद पर नहीं की, हमारे परिवार वालों ने की थी। हाँ, मेरी मेरी मिसेज रही थी प्रधान। हाँ, और उसके बाद जो है हमारी भाभी रही हैं, मयंक रहे हैं, और ब्लॉक प्रमुख रहे हैं हमारे सुभाष चंद्र गुप्ता, और नीलम गुप्ता रही हैं। जिला पंचायत सदस्य रही हैं हमारी भाभी रही हैं। हमारे बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ कल्लू दादा रहे हैं, और भाई साहब हमारे एमएलए रहे हैं। हमारे परिवार में सब चली रहे हैं। तो आने वाली नगर पंचायत चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा जनता के बीच आने का? हमारा मुद्दा जो है, हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास किया है, और जो है पहले बहुत विकास किया है, और अब भी इस समय भी कर रहे हैं विकास, और फिर आगे भी विकास करेंगे। जो भी समस्या अधूरी रह गई है उनको हम पूरा करेंगे। हमने बहुत सड़कें डलवाई हैं। अभी जो है नगर पंचायत से अभी जो है कम से कम लगभग 35 सड़कें पड़ी हैं इस समय, और 2 आरओ लगे हैं। एक वहाँ पे नवाबगंज में मिनी ट्यूबवेल लगवाया है, और कूड़ेदान बहुत लगे हैं। और ये एक जो है यहाँ पे ये नगर पंचायत कार्यालय बन गया, और ये जो है पार्क बना है, वो काफी बड़ा पार्क बन गया है यहाँ पे, जो देंगमा में आज तक पार्क कभी किसी ने बनवाया ही नहीं था, वो हमने बनवाया है अभी। तो नगर पंचायत में जो आप प्रत्याशी हैं, वो प्रत्याशी किस चेहरे के रूप में होंगे? प्रत्याशी जो है हमारा जो भी होगा, हमारा पार्टी की अभी पैनल बन के चला गया है, लिस्ट आने वाली है। पहले प्रथम चरण की लिस्ट आएगी, उसके बाद दूसरे चरण की लिस्ट आएगी। उसमें जो भी नाम आएगा पार्टी की तरफ से, उसको जी जानी नहीं से लड़ाना है हमको। तो आने वाले टाइम में नगर पंचायत चुनाव के लिए अगर आपका प्रत्याशी जीत के आता है तो आप जनता के बीच किस विषय को काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे? जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं, जो सड़कें रह गई हैं, और लाइट लगवाएंगे। लाइट तो काफी लाइटें लग गई हैं, फिर भी हम जो है लाइट का दोबारा कराएंगे, और काफी बड़ा कार्य कराएंगे, और नाले बनवाएंगे। जो देंगमा के पानी की निकास की समस्या थी, एक समस्या तो हमारे जो है भुर्जी कॉलोनी में सड़क पड़ी थी, वो ढाल उधरता इतवार की बाजार को, लेकिन हमारे जो विपक्ष वाले ने सड़क डलवाई जो प्रधानी में अपनी, वो पूरा ढाल इधर कर दिया। और मकान, जिनके मकान थे, वो कम से कम 5 से लेकर 10 फीट नीचे पहुंच गए। उन गरीबों के लिए बहुत महंगा पड़ गया। जो मजदूरी करता है वो भराव डाले, फिर मकान बनाए, फिर उसके बाद बहुत परेशानी। और आप मौके पर जाकर देख सकते हैं, वो अभी सड़क से जमीन जो है कम से कम 7-8 फीट नीचे है। ये किसके कार्यकाल का माल है? ये हमारे जो है 5 साल प्रधान रहे हमारी
अपोजिट वाले उन्हीं के कार्यकाल है। तो अब आने वाले नगर पंचायत चुनाव में जैसे कि ये जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं या विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। विपक्ष का कुछ कहना है कि जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, उसमें जो गरीबों के मकान टूटे हैं। चौड़ीकरण जो हुआ है, ये अभी जो है ये हाईवे बना है, बदायूं से गया हाईवे, बदायूं दिल्ली तक गया हाईवे। इसमें कितने मकान गए? इसमें बहुत मकान चले गए। तो ये तो जो सड़क चौड़ीकरण होगा, ये तो हमारे हाथ की बात तो है ना। ये तो पीडब्ल्यूडी डलवा रही है सड़क। हमने तो अपने हिसाब से पहले जो सड़क डलवाई उतनी चौड़ी डलवाई जितनी जगह मौके पर थी। अब तो पीडब्ल्यूडी डलवा रही है सड़क। ये हाईवे बना है, इस पर बहुत सी चीजें धार्मिक स्थल थे वो भी सबके हटा दिए गए, चाहे हिंदू है मुसलमान, वो तो ऊपर से सरकार का आदेश, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो आप गरीबों के बीच या जनता के बीच आप कब से रहना हुआ है? जनता के बीच तो हम गरीबों के बीच तो जहाँ पर जो है जब से जन्म हुआ है उसके बाद से तो यहीं रह रहे हैं। 1983 में मेरा यहाँ जयगवा से ट्रांसफर हुआ था, सर्विस लगी, उसके बाद जयगवा आया। जयगवा में स्टेट बैंक में बहुत जनता की सेवा की है, उसके अलावा बहुत सेवा की है मैंने गरीबों की। मेरा ये भी है कि मैंने यहाँ गरीबों की, बहुत से गरीबों की, जिन पर बेचारे वो किराए का पैसा नहीं था बनाऊं तक का, मैंने उनको किराए का पैसा देकर उनकी आंखें बनवाई है मैंने उनकी। आज उनकी आंखों से दिख रहा है, बहुत खुश हैं वो। आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। और लड़कियों की शादी में भी सहयोग करते हैं। और गरीब कोई बीमार है उसका भी हम जो है अस्पताल में भर्ती कराना बहुत सहयोग कर रहे हैं, जो हमारा जितना भी हो सकता है। हमारे एक भतीजे डॉक्टर साहब हैं, सुरेश गुप्ता, कासना में जो सीएमओ थे, उनके हमने बहुत मरीज यहाँ जयगमा के आसपास के हमारे नाम से ही एडमिट हो रहे थे और बहुत लाभ उठाया उन्होंने। देखिए, जैसे कि हमने मुलाकात करवाई, आपके सामने पूर्व राज्य मंत्री और सदर विधायक वर्तमान में महेश चंद्र गुप्ता जी के छोटे भाई नरेश चंद्र गुप्ता जी, जो पूर्व प्रधान दहगमा से रहे हैं, और इनका कार्यकाल, इनकी राजनीतिक सफर, सारी बातों को लेकर के चर्चा का विषय बना रहा और हमने बात की और उसके संतुष्ट पूर्वक जवाब भी मिले। इसी के साथ मैं मोहम्मद